सो हेलो गाइस, आई होप आप सबकी एलडी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छा, उसमें सिलेबस में मैंने देखा कि कुछ नेम रिएक्शंस दिए हुए हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, पर स्टिल उन्हें एक अच्छी नोट्स चाहिए। कुछ लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मैं ये नोट्स उन लोगों के लिए ये मतलब बना के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके। और मैं ये रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि आप लोगों ने जीओसी मतलब कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। ठीक, नहीं भी पढ़ी है तो मैं इसमें जो भी रिक्वायर्ड है स्टेप्स मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट स्टिल कोई भी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको जीओसी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस वाले वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसमें अच्छे से समझा दूँगी। मेरा सजेशन ये है कि आप पहले जीओसी पढ़ लो। ठीक, चलिए आते हैं अब मेन मुद्दे पे। आज का मुद्दा है परकिन रिएक्शन, इस पे डिस्कशन करते हैं। हो सकता है कि आपके मेंस के एग्ज़ाम में सीधे सीधे नेम रिएक्शन ही कोई दे के पूछ ले, बट छोड़िए, अभी मेंस की बात यहाँ नहीं करेंगे, अभी प्री की बात करेंगे। प्री की एग्ज़ाम में हो सकता है कुछ बेसिक क्वेश्चंस नेम रिएक्शन से बना दे, तो आपको अच्छे से डीप में पढ़ना ज़रूरी है ताकि कोई भी क्वेश्चन घुमा के फ्रेम करे तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर लो। ठीक, चलिए सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। परकिंग रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक, एरोमेटिक एल्डिहाइड देखिए दिया हुआ है, विथ द एसिड एनहाइड्राइड हैविंग एटलीस्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब कि जो एसिड एनहाइड्राइड होगा उसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है, तभी ये रिएक्शन जो है ना आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो सबसे पहला क्या था, एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए और 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस, एक वीक बेस एज अ रिएजेंट यूज़ करना इसमें मस्ट है। ठीक, और वो बेस कौन सा हो सकता है? सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट हो सकता है। ठीक, ऑफ द एसिड करेस्पॉन्डिंग टू द एनहाइड्राइड इज कॉल्ड एज द परकिन रिएक्शन। ठीक, परकिंग रिएक्शन किसको बोलते हैं? मतलब कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, एसिड एनहाइड्राइड हो और 2 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए, और वीक बेस होना चाहिए एक। फिर वो जो ये सारे जो कंडीशंस हैं अगर किसी रिएक्शन में दिख रहे हैं तो आप कंसिडर करोगे हमेशा कि वो परकिन रिएक्शन वहाँ पे होगा। परकिन रिएक्शन का मेन मोटो क्या है? प्रोडक्ट क्या बनता है? सेनेमिक एसिड। ठीक, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बोलो या फिर सेनेमिक एसिड बोलो, बात वही है। यहाँ पे नीचे मैं लिखी हुई हूँ, यहाँ पे देखिए, इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से मतलब ये है कि कुछ और, मान लीजिए रिएक्शन के टाइम में हम एल्डिहाइड का कुछ बड़ा सा चेन कोई ले लिए, तो वहाँ पे या फिर कुछ ऐसा सबस्ट्रेट लिए हैं जो थोड़ा सा लंबा चेन बनाए, इसलिए वहाँ पे डेरिवेटिव भी लिख दिया है। ठीक है, तो मेन आपको इसमें इतना डीप में नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि परकिन रिएक्शन क्या होता है, उसके कंडीशंस क्या क्या हैं और उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, दैट इज सिनेमिक एसिड फॉर्म होता है। ठीक, ओवरऑल जो परकिन रिएक्शन का जो रिएक्शन होता है मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ एक लाइन में। जैसे देखिए, ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसको और अच्छे से स्ट्रक्चरल फार्मूला में यहाँ नीचे मैंने लिख दिया है। और ये है एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, इसको भी मैंने अच्छे से स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिख दिया है इसको, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। और वीक बेस, जो वीक बेस हमने यूज़ किया, यहाँ पे क्या यूज़ किया है? पोटेशियम एसीटेट। ठीक, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम, मतलब सोडियम भी ले सकते हैं पोटेशियम की जगह पे। तो इसीलिए देखिए डेफिनेशन में ऊपर हमने क्या लिखा है, सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट। ये सॉल्ट ही तो है एक तरह के, तो ये एक वीक बेस है, इसलिए ये रिएक्शन को अच्छे से फिजिबल करा देगा। ठीक, और फाइनली हमको देखिए प्रोडक्ट में क्या बना हुआ है, सेनेमिक एसिड, इसी को ही बोलते हैं सेनेमिक एसिड। अल्फा कहाँ पोजीशन है? कार्बोनिल से अटैच कार्बन, ये अल्फा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। ठीक, इसीलिए इसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सेनेमिक एसिड। ठीक,
ये हो गया हमारा रिएक्शन। कैसे रिएक्शन, क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होके प्रोडक्ट हमारा सिनेमिक एसिड कैसे बन रहा है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट। अब सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म आना चाहिए, कैसे कैसे ये किस किस स्टेप में ये रिएक्शन मैकेनिज़्म हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले देखो, जो हमारा ये जो है ना जो रिएजेंट है वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि सॉल्वेंट है ना इसमें यूज़ किया जाएगा। कोई भी रिएक्शन ड्राई कंडीशन में तो होता नहीं है, उसमें ज़रूर से ही कोई सॉल्वेंट यूज़ किया गया होगा। तो ये जो हमारा आयनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, ठीक। अब ये जो हमारा निगेटिव साइन है इस वाले पोर्शन का, ये क्या करेगा, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, हाँ सबसे पहली बात अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात किया था ना हमने, देखिए डेफिनेशन में ऊपर लिखा है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होना मस्ट है, ठीक। तो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन कहाँ पे है, ये एक अल्फ़ा पोजीशन है, एक ये अल्फ़ा पोजीशन है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 दिया हुआ है, तो हमें तो 2 ही चाहिए, तो 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है, बट 2 से कम नहीं, 1 नहीं हो सकता है, ठीक। तो हमारा रिएक्शन का कंडीशन ही है कि कम से कम 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब यहाँ का जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये वाला कंपाउंड अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को दे के यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। तो ये जब यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब ये जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे दिया था, तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, एक निगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट के साइड में इधर निगेटिव साइन कार्बन पे लगा हुआ है। अब ये जो कार्बन पे निगेटिव साइन है ये कॉन्जुगेशन में है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड बना हुआ है उससे क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। तो ये अपना क्या करेगा, ये निगेटिव साइन इधर डोनेट कर देगा और ये जो पाई डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन के तरफ जब शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन पे निगेटिव साइन आ जाएगा और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, देख रहे हैं ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आया हुआ है। तो फाइनली ऑक्सीजन पे जो ये हमारा नेगेटिव साइन आया है इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक। ये जो इनोलेट आयन है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शन में काम करेगा, ठीक। तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम देखेंगे जो ये इनोलेट आयन है कैसे इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया है। अब आते हैं सबसे पहले जो हमारा, सॉरी एक सेकेंड, अब इस वाले रिएक्शन में देखेंगे हम कि कौन सा जो है कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ठीक। तो देखिए सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन है हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ये जो इनोलेट आयन फॉर्म हुआ है यही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ काम करेगा। बट एक न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराने के लिए इलेक्ट्रोफाइल की भी तो ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है हमारा, ये एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारा बेंजीन पे सब्स्टिट्यूटेड है, ये बेंजीन रिंग है ना C6H5 बेंजीन पे सब्स्टिट्यूटेड है, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। तो सॉरी एक सेकेंड रुक जाइए, कुछ डिस्टर्ब हो गया इसमें। तो ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, जो एल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, देखिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पाई की, वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन के पास डिफिशियंसी आ जाएगी, उस डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए ये जो निगेटिव साइन है कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन उधर दे देगा, ठीक। इलेक्ट्रॉन देने के बाद से क्या करेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे देखिए नेक्स्ट वाले इधर एरो के साइड में हमने एक क्या किया है, कार्बन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, यही वाला वो बॉन्ड है जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट किया है, ठीक। और क्योंकि पाई बॉन्ड जो था ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो ऑक्सीजन की तरह शिफ्ट हुआ है, इस वजह से जो ऑक्सीजन है उस पर क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। ये जो निगेटिव साइन आया हुआ है किस वजह से आया है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ था इस वजह से। अब देखिए हमारा जो ये कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ है स्टेबल तो नहीं है,
कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल होता है ना, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है। ये यहाँ पे निगेटिव साइन है तो स्टेबल तो है नहीं, तो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन पहले डोनेट किया था ना अल्फा पोजीशन से, वही वाला फिर से अब्स्ट्रैक्ट करके यहाँ पे OH ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए OH ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे बन गया है। ठीक, तो फिर ये हमारा कंपाउंड जो है क्या बना है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें वाटर की एलिमिनेशन हो सकती है यहाँ से। ठीक, अगर हीटिंग की कंडीशन है, हीटिंग की कंडीशन तो रहेगी, मान लीजिए जैसे सपोज यहाँ पे हीटिंग कंडीशन दिया है, तो क्या होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा और रिमूव हो जाएगा। ठीक, इस वाले स्टेप को हम थर्ड स्टेप में देखेंगे कैसे एलिमिनेशन हो रहा है। ठीक, देखिए ये वाला जो कंपाउंड है हमारा, कितना अच्छे से सारा एरो मैंने अच्छे से लगाया है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ये जो एरो है ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है, मतलब कि OH माइनस यहाँ से निकलेगा और ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा। क्यों, क्योंकि कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है हाइड्रोजन से। ठीक, तो अब ये H+ जो ये निकला और OH माइनस निकला, ये दोनों कंबाइंड होके वाटर बना लेंगे और इस वाले स्टेप से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो रहा है, H2O रिमूव हो रहा है। ठीक, तो H2O रिमूव होने के बाद से ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अभी सोचिए ये पाई बॉन्ड कहाँ से आया, पाई बॉन्ड पता है ना क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से देखिए OH बाहर निकला और H ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन और यहाँ का निगेटिव साइन आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इस वजह से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक, ये हमारा देखिए इतना सारा ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूस इसमें है तो स्टेबल तो नहीं है, फिर से इसका फर्दर वर्कअप हो जाएगा। कैसे वर्कअप होगा, वाटर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने डेफिनेशन देने टाइम पे ही बता दिया था कि कोई भी रिएक्शन ड्राई में नहीं होता है, उसमें ज़रूर सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, H2O है, वो क्या करेगा, इसका वर्कअप करा देगा। अब वर्कअप कराने से पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ से ये ब्रेक होगा, इतने सारे बॉन्ड हैं तो कौन सा बॉन्ड किधर ब्रेक होगा। ठीक, ये बात दिमाग में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ना, ये क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आप उस साइड शिफ्ट कराते, एक मिनट मुझे बस एक सेकंड दीजिए, अगर आप इस साइड शिफ्ट कराते, इस साइड, तो क्या होता, ये स्टेबल नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन में नहीं जा सकता है अगर इधर निगेटिव साइन आ गया तो। बट अगर पीछे के साइड इधर ब्रेक होगा तो ये क्या है, कॉन्जुगेशन में आएगा इस वाले कार्बन से, तो इस वजह से ये जो बॉन्ड है इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा। ठीक, जब इधर ब्रेक हो जाएगा तो देखिए ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि इधर से इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है, और यहाँ पे निगेटिव साइन आया होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे निगेटिव साइन आया होगा तो ये अलग हो जाएगा इस वाले कंपाउंड से। अब इसको अच्छे से मैं फोर्थ स्टेप में समझाती हूँ कैसे ये प्रोसेस हुआ है हाइड्रोलिसिस का। फोर्थ स्टेप क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को बोलेंगे वर्कअप, हाइड्रोलिसिस वर्कअप। तो फिर यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, OH माइनस इधर अटैक किया तो क्या करेगा, जब ये इधर शिफ्ट हुआ है तो ये क्या करेगा, पूरा ये हाइड्रोजन को लेते हुए एक कंपाउंड बना लेगा, ये एसिडिक जो है इधर रिमूव हो जाएगा। ठीक, इसको रिमूव करने के बाद जो हमारा OH है इस वाले पोजीशन पे अटैक करके ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा, ये कंपाउंड फॉर्म कर देगा। ठीक, अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है हमको जो रिक्वायर्ड था वही वाला मिला है ना। देखिए ये है अल्फ़ा पोजीशन, ये वाला जो है अल्फ़ा पोजीशन है क्योंकि कार्बन के जस्ट बगल में है, और ये जो है बीटा पोजीशन है। तो इससे पता लगा ना कि ये जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया यहाँ पे, इसी को ही हम सिनेमिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, तो हमारा परकिन रिएक्शन का मेन मोटो था सिनेमिक एसिड को फॉर्म करना, और वो हमें बन गया, यहाँ पे अच्छे से मिल गया है। चलिए यहाँ पे हमारा परकिन रिएक्शन जो है कंप्लीट होता है, पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब देखिए इसको माइंड में रखने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आगे डिस्कस की हूँ, उसको भी अच्छे से बता देती हूँ कि क्या क्या आपको
याद करने वाली चीज़ें हैं इस वाले रिएक्शन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट वाला, सॉरी इधर से ये इरेज करना है। फिर अब नेक्स्ट वाले पेज पे देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ मैं नोट की हूँ यहाँ पे। इसको आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो मेन रिएक्शन कंडीशन है इसमें क्या है, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रेजेंट होना चाहिए। इसको मैंने अच्छे से स्ट्रक्चरल फॉर्म में यहाँ लिखा है। एक एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए, जो कि स्ट्रक्चरल फार्मूला ये है। ठीक, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वीक बेस होना चाहिए, हीट प्रेजेंट होना चाहिए। हीट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हीट के अगर वहाँ से हाइड्रोजन H2O को रिमूव कर रहा है ना, तो H2O को रिमूव होना ही क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक, और H2O के ये वाला जो है उसमें जो है वाटर प्रेजेंट है, इस वजह से लास्ट स्टेप में वर्कअप हुआ है ना, तो हमें सिनेमिक एसिड मिला था और सिनेमिक एसिड है। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने लायक है पर्किन रिएक्शन में वो ये हैं कि उसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होना चाहिए, एन एसिड एनहाइड्राइड होना चाहिए, वीक बेस होना चाहिए, हीट होना चाहिए, H2O प्रेजेंट होना चाहिए, और फाइनली सिनेमिक एसिड मिलता है हमको। ठीक, ये हो गया कंप्लीट हमारा पर्किन रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी, जिससे आपको थोड़ा ये वाला रिएक्शन समझने में और आसानी होगी। क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं इसका आप आइडिया लगा पाओगे। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।